हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीए इंटर का चैप्टर नंबर 1। जी हाँ, जीएसटी का चैप्टर नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल्स को इसके लिए मैं फॉलो कर रही हूँ। आप अपना सीए मॉड्यूल चेक कीजिए, उसी के बेस पे हम अपना सारा सिलेबस जो है वो कवर करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है जी। तो जीएसटी का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक लेवल बताना चाहूंगी। देखो, हमारे इंडिया में क्या है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को सरवाइव करने के लिए जो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स हैं उनको इनकर करने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है। क्लियर? इंडिया में जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को जो भी डेवलपमेंट नीड्स हैं इनको पूरा करने के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए, पैसा चाहिए। तो ये पैसा है, ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा हम लोग देते हैं। जो भी पब्लिक है, जनरल पब्लिक, वो टैक्सेस के रूप में गवर्नमेंट को क्या देती है? मनी प्रोवाइड करती है, पैसा प्रोवाइड करती है। क्लियर? अब बात करें तो टैक्सेस के रूप में हम गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं और गवर्नमेंट क्या कर रही है? पैसा लगा रही है। अब देखा जाए तो टैक्सेस कितने तरीके के होते हैं? टैक्सेस हमारे पास होते हैं बेटे दो तरीके के। ठीक है? कितने तरीके के होते हैं बच्चों? दो तरीके के। फर्स्ट वन हमारे पास होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा हमारे पास क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। अब मैम इन दोनों में फर्क क्या है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में? डायरेक्ट टैक्स मतलब जो आपने अपने आप से किसको दिया? गवर्नमेंट को। एक पर्सन है ए, ठीक है, ये पर्सन है ए, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है, कुछ भी ले लो। ये क्या करता है? जॉब करता है। जब इसकी सैलरी आती है, जब इसकी सैलरी आती है तो ये क्या करता है? अपनी आईटीआर फाइल करता है, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है। समझ में आई मेरी बात? ये पर्सन क्या करता है? आईटीआर फाइल करता है गवर्नमेंट को अपनी सैलरी की इनकम पे। क्लियर? तो इसके बाद क्या करेगा? जितना इसका टैक्स बनेगा, फॉर एग्जांपल इसका टैक्स बना 50,000 रुपीज, तो ये 50,000 डायरेक्टली किसको जमा करेगा? गवर्नमेंट को जमा करेगा। तो यानी डायरेक्ट टैक्स मतलब आपने अपना पैसा डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दिया। ठीक है, आपने अपना पैसा डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दिया। उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स, उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट में टैक्स में क्या होता है? यहाँ पे आप डायरेक्ट अपना पैसा गवर्नमेंट को दे रहे थे। यहाँ पे डायरेक्ट आप अपना पैसा किसको दे रहे थे? गवर्नमेंट को दे रहे थे। यहाँ पे भी पैसा आप गवर्नमेंट को देंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं देंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं देंगे। अब आप कहोगे कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पैसा तो देंगे लेकिन डायरेक्टली नहीं देंगे? देखो ध्यान से मेरी बात समझना। क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई पे करता है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स हर कोई पे नहीं करता। अब आप बोलोगे मैम हमने कभी भी इनडायरेक्ट टैक्स पे नहीं किया, हमने कभी भी इनडायरेक्ट टैक्स को पे नहीं किया। कोई बात नहीं, मेरा एग्जाम्पल सुनो। देखो क्या होता है, कंपनी है, ठीक है, कंपनी है, मैं किस लाइफ बॉय साबुन की बात कर रही हूं। कंपनी ने लाइफ बॉय बॉय साबुन को किसको बेचा? ये सॉप बेचा किसको? होलसेलर को। ये सॉप किसको बेचा? होलसेलर को। होलसेलर ने बेचा रिटेलर को, रिटेलर ने बेचा कंज्यूमर को। और जब आप तक ये सोप आता है, इसके ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ होता है। हर एक कंपनी के हर एक प्रोडक्ट पे जब आप देखोगे ना, तो एक प्रोडक्ट लिखा हुआ, एक वर्ड लिखा होता है एमआरपी। कभी भी आप जाकर के देखना, जितनी भी प्रोडक्ट्स आपके पास हैं उसके ऊपर एक एमआरपी वर्ड लिखा होता है, दैट मीन्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, क्या लिखा होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और ब्रैकेट में एक और बात लिखी होती है बड़ी मजेदार, जो आपने शायद कभी ध्यान ना दियो। ब्रैकेट में लिखा हुआ है आईएनसीएल ऑफ ऑल टैक्सेस। ब्रैकेट में लिखा हुआ है आईएनसीएल, यानी इनक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। बात समझ में आई? यानी कि मैम ऑलरेडी इसके अंदर टैक्स इंक्लूड है। जी हाँ, ऑलरेडी इसके अंदर टैक्स इंक्लूड है। सपोज करो जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कितनी है? उसकी कॉस्ट है 100 रुपीज। आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है? 100 रुपीज उसकी कॉस्ट है। अब 100 रुपीज अगर उसकी कॉस्ट है, तो एमआरपी के अंदर वो टैक्सेस भी इंक्लूडेड है, एमआरपी के अंदर वो टैक्सेस भी इंक्लूडेड है। तो जब आप रिटेलर को पैसा पे करते हो, तो आप कॉस्ट के साथ साथ वो टैक्सेस भी इनडायरेक्टली पे कर देते हो, क्योंकि इस कॉस्ट के अंदर ऑलरेडी
इंक्लूड करके बताया है कि टैक्सेस इसके अंदर इंक्लूड हैं, और आप वो पैसा जो रिटेलर को दे रहे हो उसमें वो टैक्स भी इंक्लूड करके दे रहे हो। क्लियर? अब रिटेलर के थ्रू ऐसे ये पैसा होलसेलर के पास जाता है, उससे कंपनी के पास, और कंपनी से कहां पे गया? गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अपनी वैल्यू एडिशन का पैसा ये लोग डायरेक्टली किसको देते हैं? गवर्नमेंट को। अब वो कैसे देते हैं मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, वो कैसे देते हैं बताऊंगी आपको। जितना इन्होंने कमाया उसके ऊपर ये भी गवर्नमेंट को दे देते हैं। आप डायरेक्टली कुछ नहीं देते हैं, लेकिन निकलता फाइनली आपकी जेब से ही है। तो यानी कि मैम, मैं गरीब हूं, मैंने एक प्रोडक्ट खरीदी तो मुझे पर भी वही जीएसटी लगेगा, और अगर कोई पर्सन जो है उसकी इनकम सोर्स मुझसे ज्यादा है, उसकी इनकम मुझसे ज्यादा है, तो क्या उस पर भी सेम जीएसटी लगेगा? जी हाँ। अगर एक सेम प्रोडक्ट को आपने खरीदा और आपके साथ किसी और पर्सन ने खरीदा, तो उसके ऊपर टैक्स तो सेम रेट से ही आ रहा है। यहाँ पे इनकम बाइफरकेशन नहीं होता जीएसटी में। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनो, जीएसटी में इनकम का बाइफरकेशन नहीं होता। जीएसटी में अगर आपकी इनकम कम है तो भी उतना जीएसटी लगेगा, इनकम ज्यादा है तो भी उतना जीएसटी लगेगा। ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। ठीक है, सबसे बड़ा जो इसके अंदर डेफिशिएंसी है वो यही है इनडायरेक्ट टैक्स की, और ये हमेशा से रही है। आपकी इनकम चाहे कितनी भी हो, जीएसटी आपको सेम पे आउट करना पड़ेगा। अगर किसी पर्सन की सैलरी 5,000 है, वो भी सेम रेट से जीएसटी देगा। किसी पर्सन की सैलरी 50,000 है, तो वो भी सेम रेट से ही जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर रहा है। बट फर्क क्या होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने जीएसटी के अंदर या इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर? तो जीएसटी एक तरीके से हमारे पास क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। अब कई लोगों की मैं बात सुनती हूँ, तो वो लोग कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी का बहुत थोड़ा पार्ट ऐसा है जो कि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, बाकी इकोनॉमी का कोई भी पार्ट कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो उन लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि जो जीएसटी है ना, वो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर है ऑलमोस्ट। तो जो भी प्रोडक्ट्स हमने खरीदे जिनके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है, जीएसटी लग रहा है, तो क्या वो जो हमने जीएसटी गवर्नमेंट को पे किया वो कंट्रीब्यूशन नहीं है? दैट इज ऑल्सो अ कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट। जरूरी नहीं है कि आपने इनकम टैक्स दिया और सिर्फ वही गवर्नमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन है। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन था जीएसटी का वो मैंने आपको बता दिया। अब जीएसटी का जो कंसेप्ट है, ये चीजें बताने से पहले वैल्यू एडिड टैक्स, कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट, ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले ये एग्जांपल समझ लो। एग्जांपल अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको बहुत 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 अच्छे तरीके से ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब देखो, एक छोटी सी पिक्चर मैं पहले वाली और क्लियर कर दूं। क्या होता था बहुत पहले जो हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स में था, जैसे कोई भी एक कंपनी है, कंपनी ने कोई भी प्रोडक्ट बेचा किसको? होलसेलर को। होलसेलर ने बेचा रिटेलर को। रिटेलर ने दिया किसको? कंज्यूमर को। ठीक है, 10% हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे टैक्स लगता था। कितना टैक्स लगता था? 10%। अब कंपनी ने 100 रुपए की चीज किसको बेची? कंपनी ने 100 रुपीज का प्रोडक्ट सेल किया किसको? होलसेलर को। तो यहाँ पे टैक्स कितना लग गया भाई? 10% लग गया। तो 10% के रेट से कितना आ गया? ₹10। क्लियर? अब इसने होलसेलर ने जो आगे बेची, होलसेलर ने आगे बेची फॉर एग्जांपल 200 की, तो 10% के रेट से ये क्या करता था? इसका टैक्स निकालता था, और 20 रुपीज किसको पे कर देते थे? ये गवर्नमेंट को। ठीक है, ये 20 किसको पे कर दिया इसने? गवर्नमेंट को। फिर इसने आगे फॉर एग्जांपल बेची 250 रुपीज की। कितने की बेची? 250 की। अगेन इसके ऊपर 10% टैक्स आया। कितना आ गया? 25 रुपए। और ये 25 रुपए इन्होंने किसको पे कर दिया? गवर्नमेंट को। बात क्लियर हो गई आपको? तो यानी कि 10 रुपए गवर्नमेंट को यहां से गए, 20 रुपए गवर्नमेंट को यहां से गए, 25 रुपए गवर्नमेंट को यहां से गए। टोटल कितना पैसा गया? टोटल गया 10 + 20 + 25 इक्वल्स टू 55। गवर्नमेंट को टोटल कितना पैसा गया बेटे? 55 रुपीज। अब मेरी बात ध्यान से समझना, गवर्नमेंट को 55 रुपए यहाँ पे चले गए, लेकिन गवर्नमेंट को जाने कितने चाहिए थे? देखो ना, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट तो 250 रुपए की है,
हमने बेचा कितने का माल, 250 रुपए का, लेकिन गवर्नमेंट कितने ले गई, गवर्नमेंट निकाल के ले गई 55 रुपए। तो बेमतलब महंगाई इंक्रीज हो रही थी, बेमतलब टैक्स जो है वो ज्यादा लग रहा था। तो उसके बाद हमारे पास क्या आया था, उसके बाद हमारे पास आया था वैल्यू एडिड सिस्टम। उसके बाद हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया वैल्यू एडिड सिस्टम। ठीक है जी। वैल्यू एडिड सिस्टम में क्या आया कि जितनी भैया वैल्यू ऐड करोगे ना उसी के ऊपर टैक्स लगेगा, जितनी वैल्यू ऐड करोगे उसी के ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। अच्छा जी, तो इसमें मैम क्या फर्क पड़ा, अब इसमें यह फर्क पड़ा कि कंपनी ने किसको दिया था, होलसेलर को, होलसेलर ने दिया था रिटेलर को, रिटेलर ने प्रोडक्ट दिया था किसको, कंज्यूमर को। ठीक है, इसने 100 का दिया, इसने 200 का, इसने 250 का। अब यहाँ पे जो 100 पे दिया इन्होंने, तो गवर्नमेंट यहाँ कितने पे टैक्स लेगी, गवर्नमेंट टैक्स लेगी 10% से रेट के रेट से। 100 के ऊपर कितना आ गया, 100, सॉरी 10 रुपीज, ये कितना आ जाएगा 10 रुपीज। अब इसने इसको बेचा 200 में, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी ऐड हुई, इसने, होलसेलर ने रिटेलर को कितने का बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा 200 का, 200 का बेचा, तो इसमें वैल्यू एडिशन कितनी हुई, वैल्यू एडिशन हुई 200 माइनस में ये वाला 100, 100 के ऊपर तो हम ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं। इस 200 में 100 का पार्ट ये वाला इंक्लूड है, और 100 का पार्ट वो इंक्लूड है जो एज अ प्रॉफिट ये कमा रहा है, ये अपनी कॉस्ट पूरी कर रहा होगा वट। इसने कितना कमाया उस 100 के ऊपर, 100 और प्लस किया ना, 100 का ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, कॉस्ट के ऊपर ही कुछ ना कुछ हम इंक्रीज करके देंगे। क्लियर हो रहा है ना सभी को, अगर क्लियर हो रहा है तो चैट बॉक्स के अंदर नीचे यस लिखो। ठीक है, आ जाओ। यहाँ पे कितनी वैल्यू एडिशन हुई जी, वैल्यू एडिशन तो मैम यहाँ पे हो गई हमारी 200 माइनस 100, कितनी हो गई 100 रुपीज। तो वैल्यू एडिड का मतलब क्या है, अब सिर्फ 100 रुपीज के ऊपर ही 10% पे करना है, यानी 10 रुपए पे करने हैं, कितने पे करने हैं, 10 रुपए। क्लियर। रिटेलर ने इसको कितने का दिया मैम, 250 का दिया, 250 का दिया, तो वैल्यू एडिशन कितने की हुई मैम, इस 250 के अंदर ये 200 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, या तो डायरेक्टली 200 ले लो, अदरवाइज इसकी वैल्यू एडिशन और ये कंसीडर कर लो, बात वही है, 200 रुपए ही आएंगे। क्लियर, बात वही है, 200 के 200 रुपए ही आएंगे। तो 250 में से हम माइनस कर देंगे ये वाले 200, हमारे पास वैल्यू एडिशन कितने की हुई, 50 की। मेरी बात समझो ध्यान से, इस 250 के अंदर ये वाले वो रख जाओ, इस 250 के अंदर ये वाले जो 200 हैं ये इंक्लूड हैं। क्लियर। तो यहाँ पे उस 250 में से मैंने जब ये 200 माइनस करे, कितना मेरे पास बच जाएगा, ये 50 रुपीज मेरे पास बच जाएंगे। अब इस 50 रुपीज के ऊपर कितने का टैक्स लगेगा, हम यहाँ पे वैल्यू एडिशन कितनी लेंगे, वैल्यू एडिशन हमारी लेंगे 50 रुपीज, और इसके ऊपर 10% का टैक्स लगेगा, कितना टैक्स आ गया जी, 5 रुपए का टैक्स आ गया। अब यहाँ गवर्नमेंट को कितने गए, 10 + 10 + 5 इज इक्वल टू 25। वाह मैम, यहाँ तो 250 का ही एग्जैक्टली 10% गया। जी हाँ, यही तो वैल्यू एडिशन का फायदा था, यही तो वैल्यू एडिशन कंसेप्ट को लगाने का फायदा था, कि जितना एक्चुअल में प्रोडक्ट का प्राइस है, जितनी एक्चुअल में गवर्नमेंट के पास टैक्स जाना चाहिए, उतना ही एग्जैक्टली टैक्स जा रहा है। प्रोडक्ट जितने की होगी उसी के रेट से उसके ऊपर जब टैक्स निकालोगे तो उतना ही निकल करके आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ 25 गया और ऊपर कितना गया था, 55। तो कितना बड़ा नुकसान लोगों को हो रहा था, इसीलिए ये क्या आया था, हमारे पास वैल्यू एडिड सिस्टम आया था। क्लियर, सेम कंसेप्ट ही हमारे पास जीएसटी में भी है, जीएसटी के अंदर भी हमारे पास क्या है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। यानी जितनी वैल्यू ऐड करते जाएंगे मैम, उतने के ऊपर टैक्स लगता चला जाएगा। जी हाँ, जितनी वैल्यू ऐड करोगे ना उसी वैल्यू के ऊपर टैक्स लगता जाएगा, उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर। अब देखो ध्यान से ये एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया तो सारा कवर हो जाएगा, आपको बेसिक जो है, बेसिक बहुत अच्छे से जीएसटी का समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर गुड्स किसको बेच रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को, रिटेलर किसको बेच रहा है, कंज्यूमर को। क्लियर, डिस्ट्रीब्यूटर किसको बेच रहा है, कंज्यूमर को।
अब यहाँ पे मैन्युफैक्चर ने जो गुड्स दी उसकी कॉस्टिंग हम क्या मान के चल रहे हैं, 1 लाख रुपीज। कितनी मान के चल रहे हैं, 1 लाख रुपीज। हमने कॉस्टिंग मान ली 1 लाख रुपीज और जीएसटी का रेट हमने माना कितना है, 18%। जीएसटी का रेट 18%, तो 1 लाख के ऊपर कितना जीएसटी आ जाएगा, 1 लाख के ऊपर कितना जीएसटी आ जाएगा जी, 18,000 का जीएसटी आ जाएगा। क्लियर। अभी हम ये सोच रहे हैं कि इसकी कॉस्टिंग जो है इसी ने कवर की है, इसके पास कोई भी आईटीसी नहीं है, इसके पास कोई भी आईटीसी नहीं है, तो ये सारा का सारा किसको पे कर देगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा। ये सारा का सारा किसको पे कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट को पे कर दिया जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने देखो कितना पे कर दिया, 18,000 पे कर दिया। मैन्युफैक्चरर ने कितना पे कर दिया, 18,000। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर को जो प्रोडक्ट देगा ना, वो कितने में देगा, 1 लाख की तो प्रोडक्ट देगा, प्लस में 18,000 उससे रिकवर करेगा ना जीएसटी के, प्लस में 18,000 ये किसके रिकवर करेगा, जीएसटी के। तो जो ये 18,000 उसने जीएसटी के रिकवर किए, वो इसका क्या बन जाएगा, एक तरीके से आईटीसी। वो इसका क्या बन जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, देखिए जितना टैक्स उसने पिछले बंदे को पे किया, पिछले पर्सन को पे किया, वो टैक्स का उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा मैं आपको इसी एग्जांपल में बताती हूँ, ध्यान से सुनो। अब डिस्ट्रीब्यूटर को कितने का पड़ा, वो 1 लाख का, और 18,000 जो टैक्स पे किया था वो हमारे पास यहाँ पे आ गया आईटीसी के तौर पे, वो यहाँ पे आ गया आईटीसी के तौर पे। अभी मैं समझाऊंगी आपको इसके अंदर क्या होगा, ध्यान सुनते जाओ। अब 1 लाख की प्रोडक्ट थी, 1 लाख की प्रोडक्ट पे इसने अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया, इसने अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया। ऑब्वियसली आपने कोई गुड्स परचेज किया तो अपना प्रॉफिट तो ऐड करके ही बेचोगे ना, जेब से थोड़ी पैसा लगा के बेचोगे। अब इसने कॉस्ट प्राइस के अंदर प्रॉफिट को ऐड कर दिया, कॉस्ट प्राइस के अंदर प्रॉफिट को ऐड कर दिया। सेल प्राइस कितने का हो गया, 1,11,200। सेल प्राइस कितने का हो गया, 1,11,200। अब इसके ऊपर जीएसटी लगेगा ना 18% के रेट से, अब इसके ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी 18% के रेट से। कितना आ जाएगा, 20016। कितना आ जाएगा, 20016। ये जीएसटी आ गया। अब ये जीएसटी इसने किसको पे करना है बेटे, गवर्नमेंट को पे करना है। ये जीएसटी कितने को पे करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। बट रुको, यहाँ पे ये 20,016 रुपए गवर्नमेंट को पे करने जा रहा है, बट ऑलरेडी 18,000 ये गवर्नमेंट को पे कर चुका है। जो इसने यहाँ पे 1 लाख की बात की, ये 1 लाख की कॉस्ट में इसने यहाँ प्रॉफिट ऐड किया, तो इसमें ये वाले 1 लाख भी तो इंक्लूडेड है ना, ये 1 लाख भी तो इंक्लूडेड है। और इस 1 लाख के ऊपर 18,000 ये ऑलरेडी जीएसटी पे करके आ चुका है, तो ये गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करेगा, ये गवर्नमेंट को पे करेगा कितना, 20016 माइनस में 18,000, यानी कि ये सिर्फ गवर्नमेंट को 2,016 रुपए पे करेगा। इसको कहते हैं आईटीसी। यानी जितना टैक्स ऑलरेडी आप गवर्नमेंट को पे कर चुके हो वो आपका आईटीसी बन जाएगा। जब नेक्स्ट टाइम आप उसकी वैल्यू एडिशन करके उसको बेचोगे तो जितना जीएसटी बनेगा उसमें से जितना आपने ऑलरेडी पे कर दिया था उसको मैं क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। जो पहले आप टैक्स पे कर चुके हो उसको मैं क्या कर दूंगी, उसको मैं माइनस कर दूंगी। क्लियर एवरीवन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें से हमने 18,000 ऑलरेडी जो क्लेम कर रखा था उसको माइनस कर दिया, जीएसटी हमारे पास इतना आ गया। क्लियर। वैल अब देखो इसको दूसरे तरीके से भी निकाल के देखोगे ना, वैल्यू एडिशन कितनी हुई थी बेटे, 11,200। अब 11,200 का 18% निकाल लोगे तो भी यही आएगा। मेरी बात समझ में आई। दो तरीके हैं, या तो आईटीसी ले लो, जितना भी आप पैसा आप ऑलरेडी टैक्स का पे करके आए हो उसका आईटीसी जब हमने ले लिया तो वैल्यू एडिशन, आईटीसी लेने के बाद जितना पे करना है माइनस में आईटीसी, आपके पास कितना आ जाएगा, 2,016 आ जाएगा। क्लियर। और अगर वैल्यू एडिशन वाले पुराने मेथड से निकालते जो मैंने अभी ऊपर बताया, वैल्यू एडिशन कितने का हुआ था, 11,200 का, उसका 18% निकाल लो वो भी 2,016 आएगा। बोथ द अमाउंट्स आर इक्वल। क्लियर। समझ में आ गई मेरी बात। अब आ जाओ आगे। अब ये जो पर्सन था
डिस्ट्रीब्यूटर ने किसको माल बेचा जी? रिटेलर को बेचा। कितने का बेचा? 1,11,200। ये तो इसकी कॉस्ट हो गई। और इसने टैक्स कितना पे किया? अब ये तो सारा का सारा टैक्स जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर तो सारा का सारा टैक्स किससे लेगा? वो सारा का सारा टैक्स रिकवर करेगा ना रिटेलर से। तो इसने कितने का टैक्स पे किया? 20,016 का। ये 20,016 का इसको क्या मिल जाएगा? आईटीसी। ये क्या मिल जाएगा बेटे इसको? आईटीसी मिल जाएगा। यहां तक समझ में आया? अब इसके बाद हमने देखो यहाँ 1,11,200 की तो प्रोडक्ट खरीदी थी। इसके अंदर अपना प्रॉफिट ऐड किया 24,640। अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया हमने कितना? 24,640 रुपए। सेल प्राइस क्या निकल करके आया? सेल प्राइस निकल के आया 1,35,840। सेल प्राइस निकल करके आया 1,35,840। अब इसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करोगे, जीएसटी कितना आ जाएगा 18% के रेट से? 24,451 रुपए 20 पैसे। ये निकल करके आ गया, प्रॉफिट आ गया आप लोगों के पास। अब ऑलरेडी आईटीसी कितना खड़ा है आपके पास? 20,016 रुपए। दोनों को आपस में माइनस कर दो ना, दोनों को आपस में माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 4,435 रुपीज 20 पैसा। ये आपको गवर्नमेंट को पे कर देना है। क्लियर? वैल्यू एडिशन कंसेप्ट से निकालोगे। वैल्यू एडिशन कितनी करके आए हो आप? 20,640 की, 24,640 की। तो 24,640 का 18% निकालो, दोनों फिगर सेम आ जाएंगी। ठीक है, दोनों फिगर्स क्या आ जाएंगी? सेम आ जाएंगी। अब नेक्स्ट देखो, कंज्यूमर की बात करें। रिटेलर किसको प्रोडक्ट बेचेगा जी? रिटेलर बेचेगा मैम कंज्यूमर को। रिटेलर किसको बेचेगा? कंज्यूमर को बेचेगा। क्लियर? अब कंज्यूमर को कॉस्ट कितनी पड़ी थी? कंज्यूमर को कॉस्ट पड़ गई, एक तो ये जो सेल प्राइस था ये, प्लस में क्या पड़ गया? ये जीएसटी। मैम इसको प्लस में सारा जीएसटी आपने यहाँ कॉस्ट में क्यों लिख दिया? कॉस्ट में इसलिए लिख दिया बेटा, ये कंज्यूमर कौन होता है? अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन। और साथ ही साथ ये कौन होता है? फाइनल कंज्यूमर। फाइनल कंज्यूमर ऑफ प्रोडक्ट। तो सारा का सारा टैक्स बर्डन जो है ना वो इसी को लेना होता है। सारा का सारा टैक्स बर्डन किस पे जाएगा? कंज्यूमर पे। तो यहाँ पे इसको प्रोडक्ट कितने की पड़ी? एक तो ये सेल प्राइस प्लस में ये 24,451 रुपए। कितने का पड़ गया? 1,60,291। और यहाँ पे इसको कोई आईटीसी भी नहीं मिलेगा। इसको किसी प्रकार का कोई आईटीसी नहीं मिला। इन्होंने जितना जितना देखो पे किया ना, ये लोग क्या लेते चले गए? आईटीसी लेते चले गए। इस इनका आप टैक्स जो था वो कवर हो गया, लेकिन फाइनल बर्डन किसके ऊपर पड़ गया? इस कंज्यूमर के ऊपर। क्योंकि उन्होंने इससे टैक्स तो ये वाला ले लिया 24,000 रुपए का, 24,451 का इससे टैक्स तो ले लिया, लेकिन आईटीसी इसको नहीं मिला। ये फर्दर आगे किसी से भी टैक्स रिकवर नहीं कर पाया। ये फर्दर आगे किसी से भी टैक्स रिकवर नहीं कर पाया। तो सारा का सारा टैक्स किसने बोर्न किया? कंज्यूमर ने बोर्न किया। अगर आप अलग अलग भी देखोगे कितना बोर्न किया बेटा? 18,000 ये वाला, 2016 ये वाला, 44,35 ये वाला। जब आप ऐड करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा? 2,44,51.2। क्लियर? वैल्यू एडिशन भी यहाँ पे नहीं लिया, क्योंकि जब फर्दर सप्लाई ही नहीं किया तो ये वैल्यू एडिशन क्या करेगा? मैंने बताया ना, ये फाइनल कंज्यूमर है। जो अल्टीमेट कंज्यूमर है ये कौन है? फाइनल कंज्यूमर। तो जब ये फाइनल कंज्यूमर है, इसका सिर्फ कंजम्पशन ही मोटिव है कि गुड्स को जाकर के कंज्यूम करना है, तो इसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होगा। दैट मीन्स आपके जितना भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो मार्केट में, उन सभी के ऊपर कुछ ना कुछ टैक्स पे करके आ रहे हो, और टैक्स की फाइनल लाइबिलिटी भी किसके ऊपर आ रही है? आप लोगों के ऊपर आ रही है। आप सुना हो तो जो भी पैक्ड फूड आइटम्स है, लाइक मिल्क है, बटर है, सभी के ऊपर गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया? 5% का टैक्स लगा दिया। तो अल्टीमेटली कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी उन चीजों की। वो बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा? वो बर्डन आप लोगों के ऊपर पड़ेगा। क्लियर? अब देखिए, वैल्यू एडिड टैक्स का मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि वैल्यू एडिड टैक्स क्या है, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स। अब कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट मैंने अभी समझाया आप लोगों को कि इसने इसका जो है सॉरी, इसका जो आईटीसी था वो किसको मिल गया? नेक्स्ट पर्सन को।
ठीक है, इसने जो टैक्स पे किया फिर वो नेक्स्ट पर्सन को, वो नेक्स्ट पर्सन को, यहाँ फाइनल कंज्यूमर पे आके बस नहीं मिलेगा। क्लियर, फाइनल कंज्यूमर को आके आईटीसी नहीं मिलेगा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। तो इसमें कॉन्टिन्यूस चेन जो है टैक्स क्रेडिट की चलती चली जाती है। बर्डन ऑफ टैक्स इज बोर्न बाय फाइनल कंज्यूमर, मैंने बता दिया अभी कि बर्डन ऑफ टैक्स कौन बियर करेगा, फाइनल कंज्यूमर बियर करेगा। और कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है टैक्सेस पे, यानी टैक्स के ऊपर दोबारा कोई टैक्स नहीं लगता। टैक्स अलग से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग जाएगा। हमने यहाँ पे टैक्स किस पे निकाला, हमने यहाँ पे टैक्स निकाला सिर्फ और सिर्फ किस पे, कॉस्टिंग पे, कॉस्टिंग पे, कॉस्टिंग पे। ठीक है, हमने क्या ये जो 18,000 था इसके ऊपर भी दोबारा टैक्स कैलकुलेट किया नहीं, तो कोई भी कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है यहाँ पे टैक्सेस का। यहाँ तक आपको आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। पार्ट 2 में हम कल इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तो अगर गाइज आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो जीएसटी में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।